उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने मंगलवार की आधी रात पुलिस स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी। शहर की सड़कों पर एक 12 वर्षीय बच्चा बाइक पर बैठकर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मेरा किडनैप हो गया, मुझे बचाइए, ये लोग मेरा अपहरण कर रहे हैं। बच्चे की चीख पुकार सुनते ही राहगीरों और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। कई महिलाओं ने अपने घरों से बाहर निकलकर घटना देखी और बिना देर किए पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। अपहरण की सूचना मिलते ही चिलुआ ताल और शाहपुर थाना पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई और रात 11 बजे से बच्चे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए कई टीमें गठित की। जिस रास्ते से बाइक गुजरी थी वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी गई। शुरुआती फुटेज में बच्चा लगातार मदद की गुहार लगाता दिखाई दिया, जबकि बाइक पर एक महिला और एक पुरुष भी नजर आए। इससे पुलिस को अपहरण की आशंका और मजबूत लगी। पूरी रात पुलिस टीम ने लगातार 50 सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी और बाइक का पीछा करते हुए आखिरकार शास्त्री नगर कॉलोनी स्थित बच्चे के घर तक पहुंच गई। रात करीब 2 बजे तक पुलिस ने बच्चे और उसके परिजनों से पूछताछ की। पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई उसने पुलिस के साथ साथ सभी लोगों को हैरान कर दिया। पता चला कि 12 वर्षीय बालक गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में कक्षा 6 का छात्र है और पिछले कई दिनों से राप्ती नगर स्थित अपने मामा रवि मिश्रा के घर रह रहा था। परिजनों के अनुसार वह मामा के घर पर दिन भर खेलता और घूमता रहता था तथा पढ़ाई से बचने की कोशिश हमेशा करता रहता था। उस रात उसकी माँ मामा और उसे वापस घर ले जा रहे थे, लेकिन बच्चा मामा के घर लौटना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसने रास्ते में अपहरण का झूठा शोर मचाने की योजना बनाई ताकि लोग उसे बचाकर फिर से मामा के घर भेज दें। बच्चे ने पुलिस को बताया कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता और वह मामा के घर ही रहना चाहता था। उसे लगा कि अगर वह रास्ते में अपहरण का शोर मचाएगा तो लोग उसे बचाकर वापस वहीं छोड़ देंगे। पुलिस ने जब पूरी सच्चाई जानी तो राहत की सांस ली। यह कोई वास्तविक अपहरण नहीं था। परिजनों के अनुरोध और बच्चे की जिद को देखते हुए उन्हें दोबारा मामा के घर पहुंचा दिया गया। हालांकि पुलिस ने परिवार को समझाया कि इस तरह की हरकत से पुलिस का कीमती समय और संसाधन व्यर्थ होते हैं तथा वास्तविक आपातकालीन मामलों पर भी असर पड़ता है। एसपी नागेंद्र सिंह ने बताया कि अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की थी और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की गई। जांच में यह पूरी तरह पारिवारिक मामला निकला और बच्चा सुरक्षित मिला। इस घटना ने एक और पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सतर्कता को साबित किया, तो वहीं दूसरी ओर अभिभावकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बनाने के बजाय उनसे खुलकर बातचीत करें, उनकी भावनाओं को समझें और मानसिक स्थिति पर भी ध्यान दें। हर बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता है ताकि वे ऐसी हरकतों के लिए मजबूर ना हो। गोरखपुर की यह घटना भले ही अपहरण की अफवाह साबित हुई, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी आपातकालीन सूचना को पुलिस कितनी गंभीरता से लेती है। आधी रात कई टीमें सक्रिय हुई, करीब 50 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और घंटों की मेहनत के बाद बच्चे को सुरक्षित ढूंढ निकाला गया। समय रहते सच्चाई सामने आने से पुलिस और परिजनों को राहत की सांस ली। यह मामला अभिभावकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ता है। बच्चों पर केवल पढ़ाई का दबाव बनाने के बजाय उनकी भावनाओं, रुचियों और मानसिक स्थिति को समझना उतना ही जरूरी है। यदि परिवार समय समय पर बच्चों को खुलकर बातचीत करे और उनकी परेशानियों को सुने तो वे अपनी बात बताने के लिए इस तरह से के गलत कदम उठाने से बच सकते हैं। अंततः इस घटना ने एक साथ 2 बातें साबित की। पहली, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सतर्कता ने संभावित खतरे को गंभीरता से लेकर बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की और दूसरी
और परिवार और समाज की संवेदनशीलता बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए बेहद आवश्यक है। उम्मीद है कि यह घटना सभी के लिए एक सीख बनेगी और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों को समझदारी, संवाद और जिम्मेदारी के साथ संभाला जाएगा। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।